हेलो स्टूडेंट, आपको पता होगा कि हर सैटरडे 4 बजे इस चैनल पर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो, उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो, बिहार डीएलएड हो, उत्तराखंड डीएलएड हो, आईटीईपी बीएड एग्जाम हो, उसमें जो ये 3 कॉमन टॉपिक्स हैं, सामान्य अध्ययन, हिंदी, रीजनिंग, इसकी जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको हर सैटरडे को 4 बजे कराई जाती है। तो उसी उपलक्ष्य में आज हम जो है हमारा यहाँ पे थर्ड जो लेक्चर है उसको लेके हम यहाँ पे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बुद्धि, चिंता और शक्ति को बताता है, यानी इंटेलिजेंस, एंजाइटी और स्ट्रेंथ, इन तीनों को बताता है। तो यह कौन सा है? देखिए, तीनों अलग अलग हैं। बुद्धि अलग चीज है, चिंता अलग चीज है और शक्ति अलग चीज है। तो इसका जो आंसर है वह आंसर क्या होना चाहिए? वह आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर जो है, सेकंड पे चलते हैं। क्या कहता है? एस इज टॉलर देन ए। ओके, ठीक है, एस इज टॉलर देन ए, आर इज टॉलर देन सी, आर इज टॉलर देन सी बट शॉर्टर देन वी, वी से छोटा है। एस इज शॉर्टर देन सी। ओके, एस इज शॉर्टर देन सी। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट यहां पे दिए हैं। जब तीनों को आप कंबाइन करेंगे तो तीनों को कंबाइन करने के बाद देखिए आपका क्या बनेगा? वी आर सी एस ए, ये कॉम्बिनेशन आपका बनेगा। तो आपसे पूछा क्या है कि उसमें सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा आपका क्या है? सबसे लंबा जो व्यक्ति है वो आपका वी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए यहां पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन स्पेनिक? पालक में। ओके, पालक में कौन सा अम्ल मौजूद है? तो ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 टू 18, 14 अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक यह कौन सा है? यह इक्वलिटी का है, समानता का अधिकार है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 4 का बी आंसर है, समानता, समता, राइट टू इक्वलिटी। नेक्स्ट, सोल्डरिंग विद डिग्निटी। ओके, सोल्डरिंग, सोल्डरिंग नहीं है, सोल्डरिंग विद डिग्निटी निम्न में से किस दिग्गज भारतीय सैनिक अधिकारी पर लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 5, यह लिखा गया है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जो कि प्रथम फील्ड मार्शल जो है वो आपके। नेक्स्ट 6, मल्लापुरम उत्सव कहाँ का है? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। मल्लापुरम जो है वो आपका कहाँ का है? मल्लापुरम जो आपका है उत्सव फेस्टिवल जो है वो आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु। 6 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट, ओके, 6 का जो है वो बी आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से खरीफ की फसल, अच्छा नहीं है, 3 प्रकार की देखो फसलें होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। यहां पर जो आप गेहूं देखेंगे, गेहूं जो है वो किसका है? गेहूं आपकी रबी की फसल है। किसकी है? गेहूं जो है रबी की फसल है। तो आपका इसका आंसर भी यही है, खरीफ की जो नहीं है, बाकी तीनों खरीफ की आपकी फसलें हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब चला था? सन 1920 से शुरू हुआ था, 1922 तक आपका चला था। उसके बाद एक आपका जो है चौरी चौरा हत्याकांड होता है। कब होता है? चौरी चौरा हत्याकांड 1922, गोरखपुर के पास है उत्तर प्रदेश में। वहां पर जो है वो घटना होती है। उसके बाद गांधी जी के द्वारा जो है वो असहयोग आंदोलन जो है वो आपका स्थगित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडिया? अच्छा, ये 2-3 साल पुराना आपका है, तो उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम आपका ऑपरेशन गंगा जो है, ऑपरेशन गंगा रखा गया है। अभी जो आपका कुछ समय पहले जब भूकंप आया था तो वो आपको बताना है कि उसका जो आपका उत्तर भारत है, भारत सरकार ने वो कौन सा आपका वहां पे जो है उसको हम कहेंगे कौन सा ये ऑपरेशन रखा गया है, वो आप बताएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जीएसटी, वेरी इजी क्वेश्चन है। जीएसटी क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है? गुड्स एवं सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखेंगे। 11th क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रिक्स समूह, ब्रिक्स में 5 देश आपके हैं, अब तो बढ़ के 10 हो गए हैं।
ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसमें जो है अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना ने आपका मना कर दिया है। क्या है? अर्जेंटीना ने आपका इनकार कर दिया। 11 का जो है सी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो मनाया जाता है कब? 31 अक्टूबर को। किसके उस पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके उस पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर जो है वह राष्ट्रीय एकता दिवस आपका मनाया जाता है। 12 का जो है बी आंसर सही है। 13, ओके 13 आप देखिएगा। 13 क्या कहता है? ए इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज फादर ऑफ डी, ई इज बी इज मदर। ओके, ए इज बी इज ब्रदर, ये ब्रदर है, मेल है, ठीक है जी। फिर सीधा अभी दूसरे वाले स्टेटमेंट को देखते हैं। ई इज बी इज मदर, ई मदर है, ठीक है। ए एंड डी आर ब्रदर, ए एंड डी आर ब्रदर, ये भी ब्रदर है भाई, ठीक है। सी इज डी इज फादर, सी जो है डी का फादर है, ठीक है। अब हाउ ई, तो भाई ये क्या है? ये बहन हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये तीनों आपके उसमें रिलेशन में आए तो ये पति पत्नी आपके हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 13 का जो है, 13 का ए आंसर जो है, ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्या है? वह उसकी क्या है? वह उसकी पत्नी है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सोशल मीडिया जिसको पहले फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता है, अब उसका नाम बदल के क्या हो गया है? उसका नाम बदल के आपका मेटा हो गया है। उसका नाम बदल के क्या हो गया? उसका नाम बदल के मेटा हो गया। 15 क्वेश्चन, ओके, बॉड मास का रूल लगाना है भाई आपने, ठीक है। मल्टीप्लीके, अच्छा इसका मतलब है घटाव है, मैं चलो सीधा लिख देता हूं, ये घटाव है। मल्टीप्लीकेशन का अर्थ जोड़ है, प्लस का अर्थ कहां गया? प्लस का अर्थ गुणा है, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब ये पहले 7 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का मतलब है आपका भाग। बॉड मास लगा लो आप, ठीक है। क्या लगा लोगे? बॉड मास लगा दोगे। पहले काबू कीजिए रुझा भागा हो, ठीक है। उस हिसाब से जब आप इसको जो है क्वेश्चन नंबर 15 को आप लोग करेंगे तो आपका जो आंसर है वह कितना आ जाएगा? वह आपका जो है 70 आ जाएगा। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप इसको करेंगे, तो कर लीजिएगा 7, तो ये 6 माइनस 20 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 7, 5×72 84 हो गया, प्लस 20 माइनस 6 हो गया, ठीक है। यह कितना हो गया? 90। 90 में से आप 20 घटाओगे, कितना हो जाएगा? 70। देखिए पहले ही बहुत आसान सा बन जाता है 70। नेक्स्ट, अब यहां पर आप देखिएगा इनके बीच में जो है वो मैच आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, मिलाएंगे भाई। टी एच एफ डी ई वी जी एच एफ जी, टी यू एच आई जे के, जी एच डी ई एफ जी, बीच में एक एक का गैप है। तो ऐसे ही भाई बी के बाद लिख लो, बी के बाद सी छूटेगा, डी आएगा, ओ एम एन ओ पी क्यू, तो डी क्यू आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहां पर जो है ऑप्शन नंबर डी, 16 का डी आंसर। पूरा भी करने की जरूरत नहीं है, 2 से ही आपका बन के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, ये पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन आप पढ़िएगा। एक व्यक्ति घर से पूर्व की तरफ, अपने घर से पूर्व की तरफ चलता है, अपने घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर आता है, फिर 15 किलोमीटर चलता है, फिर आपका क्या है? हाँ, 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 15 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, 15 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, ठीक है। दाएं मुड़ गया 6 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर। कितना है? 1 किलोमीटर। तो वह अपने घर से, देखो ये तो 10 हो गया, ये बचा हुआ 5 हो गया, ये 1 हो गया, तो 6 आ गया। आंसर क्या आ जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 17 का जो है 17 का क्या आ जाएगा, 17 का बी आंसर जो है वो आ जाएगा। उसके बाद 18th क्वेश्चन, बॉटनी प्लांट, अच्छा स्टडी है ये। ठीक है, वनस्पति विज्ञान में पौधे का क्या आता है, कीट विज्ञान में कीड़ों का, इंसेक्ट का नॉलेज, इंसेक्ट की स्टडी आपकी की जाती है। 18 का सी। नेक्स्ट, कबीर मूव्स 8, अच्छा ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे, कबीर मूव्स 8 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट 8 किलोमीटर, देन राइट 2 किलोमीटर, अगेन टर्न्स टू राइट 5 किलोमीटर, विच डायरेक्शन। ठीक है, ये 8 थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा, यहां से ये डायरेक्शन कौन सी होती है भाई, ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन होती है, आपको पता होगा ना, ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ वेस्ट, बी क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो आपका हो जाएगी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम गिव्स वन। ओके, 15, 8, 35, 24, सोचेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 20 आप एक बार जो है वो देख लें क्या बनेगा, इजी क्वेश्चन है। 4 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर -1। ठीक है, उसके बाद आपका नहीं, हाँ 64। ठीक है, फिर 7 का स्क्वायर -1, अब क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर -1, 10 का स्क्वायर -1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, फिर 9, तो 10 में 10 का स्क्वायर -1, 100, 100 -1, 99, इसका सी आंसर सही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे इस तरीके से बताया। ओके, 21, एक एक्यूरेट क्लॉक शोज 2 o'clock। ठीक है, उसी दिन 2 बजे का समय दिखाती है, उसी दिन शाम के 6 बजे का समय दिखाती है। तो भैया पूरा एक चक्कर लगाने में 60 मिनट में 360 डिग्री घूमा, तो 1 मिनट में कितना हो गया, 1 मिनट में आपका जो है 6 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में कितना हो गया, 6 डिग्री। 5 मिनट में कितना, 5 जो उसके बीच का है वो आपका कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 डिग्री। अब उसी हिसाब से आप लगा लो भाई, 2 बजे से लेके आपका 6 बजे तक। क्वेश्चन नंबर 21, तो 2 बजे 6 बजे के बीच में 120 डिग्री कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। 2 बज रहे हैं, ये 5, ये 2, 3, 4, 5, 6, तो 30, 30, 30, 30, 120, 21 का ए। नेक्स्ट, ठीक है, ओके, पुरुष शिक्षक और लेखक, मैन टीचर और ऑथर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकते हैं, तो बी आंसर है। कुछ पुरुष टीचर भी हो सकते हैं, कुछ पुरुष ऑथर भी हो सकते हैं, कुछ टीचर ऑथर भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो बी जो है इसका राइट आंसर है, 22 का बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, 23, इन अ रो मेयर, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं, फिर उसका एक जो कॉमन निकल रहा है उसको आप वहां पे माइनस कर दो। ठीक है, 34, 35, 35, क्या हो गया, 23 का जो है 23 का सी आंसर जो है, सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, 24, ओके 24 क्वेश्चन देखेंगे, इसका ये होगा आई थिंक सी, तीसरा वाला। जब आप फोल्ड कर देंगे इसको, जब फोल्ड करेंगे तो ये इसके बाहर ऐसे आएगा। ठीक है, ये इसके अंदर इस तरीके से बन जाएगा, सी आंसर जो है, यानी ये वाला जो है। ठीक है, ये सही आंसर। नेक्स्ट, अब यहां से हिंदी हो गया है, अभी हिंदी नहीं है अभी, अच्छा यही है। ठीक है, श्वेत प्रकाश कितने रंग से मिलकर बना है, विबग्योर, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। 26, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के आपके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अंगूर की खेती, उपज, कटाई, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका विटिकल्चर। क्या बोला जाता है, विटिकल्चर। नेक्स्ट, 28,
WHO का ये कहां पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वह आपका कहां पर है? वह आपका जेनेवा में है। कहां पर है? जेनेवा में है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी अब आपका है। अगर अभी आप देखिए उत्तराखंड डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके सिलेबस में हिंदी नहीं है, ठीक है। श्यामल, तत्सम तद्भव आपको पता होंगे। देखिए तत्सम जो संस्कृत से ज्यों के त्यों उठाए जाते हैं, तद्भव उसका बिगड़ा हुआ रूप। तो 29 का डी आंसर बिल्कुल सही है। 30, बनाकर, बनाकर क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। 30 का चलेंगे, बना धन कर, बनाकर। प्रत्यय क्या होता है? उपसर्ग प्रत्यय आपको पता होंगे। मूल शब्द इसके इधर जो लगेगा वो प्रत्यय, इसके इधर जो लगेगा वो उपसर्ग। क्या हो जाएगा? उपसर्ग और प्रत्यय। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। तरावट में तर धन आवट क्या हो जाएगा? तर धन आवट। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर आएगा। 32, जैनेन्द्र, जैन धन इंद्र, ठीक है। क्या हो जाएगा? जैन धन इंद्र। संधि आपको बतानी है, कौन सी संधि है? 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। स्वर के फिर से 5 भेद आपके होते हैं। कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 33, लता मंगेशकर गीत गा रही है। गा रही है तो ये वर्तमान काल है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण, ठीक है। अभी तक गीत गा ही रही है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, तो अपूर्ण वर्तमान काल। 33 का सी आंसर। 34, नील गगन सा, जहां पर ये समान आ गया वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता है? उपमा अलंकार। 34 का ए आंसर। 35, हरि शब्द का अनेकार्थी नहीं है। दूध, हरि, सर्प, सूर्य, सिंह सबको कहा जाता है। हरि जो है वो दूध का आपका अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन जो हमने कर लिए हैं। अब आप लोग बताएं कि आपके जो है वो 35 में से कितने जो है वो मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं। और अगर आप अभी उत्तराखंड में रहकर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर हमसे जो है वो संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।